प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपकी इस प्यारे परिवार विद्या गुरु पे। और बच्चा, आज हम लोग समझेंगे चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता में। हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपकी इस प्यारे परिवार विद्या गुरु पे। और बच्चा, आज हम लोग समझेंगे चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर के ओवरव्यू को लेकर के हम आए हैं। इस पूरे चैप्टर के एनालिटिक्स को समझेंगे। आराम से आइएगा, आराम से एक एक चीज को समझेंगे। तो चैप्टर 2 बेटा एनसीईआरटी जब आप खोलते हो तो चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। अच्छा, एक बात थोड़ा सा और यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर कोई रेफरेंस में किताब लेके पढ़ रहे होगे मेरे भाई, तो ये दो चैप्टर होंगे। एक चैप्टर होगा स्थिर वैद्युत विभव ये वाला, और एक चैप्टर ये वाला धारिता अलग दिया होगा। हालांकि दोनों एकदम अलग से टॉपिक है भी। आराम समझो, जब आप स्थिर वैद्युत विभव को पढ़ोगे तो सबसे पहली चीज इसमें आपको पढ़नी है, वो पढ़ना आपको वैद्युत विभव। क्या पढ़ना बच्चों? वैद्युत विभव का इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग। और वैद्युत विभव के इंट्रोडक्शन में आपने 10th में भी पढ़ा था वैद्युत विभव क्या होता है। आवेश का तल, कोई भी चालक है, इस चालक के भीतर आवेश के तल को, चालक में बताओ क्या, आवेश के तल को हम वैद्युत विभव कहते हैं। वैसे भैया पानी की बाल्टी में पानी भर दो तो पानी के तल को हम पानी का विभव कहेंगे। तो इसी तरह जब इसमें चालक को आवेशित करोगे तो आवेश के तल को बच्चा लोगों क्या कहेंगे? वैद्युत विभव कहेंगे। आवेश के तल को हम क्या कहेंगे? वैद्युत विभव। ये तो समझने वाली परिभाषा होती है। जब बात आती है कि इसकी कौन सी परिभाषा जिससे हम गणना करेंगे या जो एग्जाम में लिखनी होती है, तो इसके लिए सिंपल से कहानी होती है कि एक आवेश का ये एक वैद्युत क्षेत्र है। हम एक परीक्षण धन आवेश लाते हैं। क्या लाते हैं बच्चे लोगों? एक परीक्षण धन आवेश लाते हैं। और इस परीक्षण धन आवेश को हम कहां पे रख देते हैं? अनंत दूरी पर। और अनंत से इसके किसी एक बिंदु तक लाते हैं। वहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको जब परीक्षण आवेश से भाग दे देते हैं तो उसी को, उस बिंदु का क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को वैद्युत विभव के बारे में विस्तार से पढ़ना है। हम क्या करेंगे? हम Q0 की वैल्यू 1 कूलम कर देंगे तो V हमारा किसके बराबर आ जाएगा? W के बराबर आ जाएगा। हम बड़ी सुंदर सी डिफिनीशन निकालते हैं और फिर कहते क्या है? कहते ये है कि एकांक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। बिंदु का वैद्युत विभव होता है, अदिश राशि होती है, क्योंकि बच्चा ये आवेश का तल होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक सुंदर सा डेरिवेशन इसमें करेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या निकालेंगे बच्चों? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे, इसका एक प्यारा सा डेरिवेशन करेंगे। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन होता है, एकदम आसान सा है। सवाल एकदम बढ़िया बढ़िया इस तो बनते हैं। हम लोग क्या करेंगे? एक पॉइंट चार्ज लाएंगे, पॉइंट चार्ज से r दूरी पे जाएंगे, वहां पर एक बिंदु P ले लेंगे, वहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी होगी। और जब हम इस पूरे फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, भैया बड़ा सिंपल सा तरीका भी है कि आप क्या करोगे? एक परीक्षण आवेश को अनंत पे रख दोगे, वहां से खींच करके इस बिंदु P तक लाओगे, कार्य करना पड़ेगा, कार्य को Q0 से भाग दे दोगे, वही उस बिंदु का वैद्युत विभव निकल आएगा। फॉर्मूला बड़ा सुंदर आता है साहब। फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये एक फॉर्मूला आएगा। और फिर हम इस फॉर्मूले पे बड़े प्यारे प्यारे लगाएंगे क्या? न्यूमेरिकल्स। क्या लगाएंगे? न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। बहुत ही मजेदार सा चैप्टर है। ठीक है, पढ़ के देखना। हम लोग जब क्लास पढ़ाते थे ना, ढेर सारे सवाल करते हैं। एनसीईआरटी के पूरे तो करवाते हैं, साथ में और सारे क्वेश्चन भी हम लोग करवाते हैं। इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे सम विभव पृष्ठ के बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। सम विभव पृष्ठ क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही समझ में आ जाता है। सम विभव पृष्ठ, पृष्ठ ऐसा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसको हम क्या कहते हैं? सम विभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान, उसको क्या कहते हैं? सम विभव पृष्ठ कहते हैं। और फिर हम सम विभव पृष्ठ के गुणों को समझेंगे। सम विभव पृष्ठ के गुणों को समझेंगे। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होता है सम विभव पृष्ठ के गुणों को। ठीक है, ये है कई बार पूछा गया है। इसके बाद हमें पढ़ना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा।
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा आपको बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताऊं और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को थोड़ा सा समझाऊं और समझो, देखो कितना आसान होता है इन चीजों को समझना। जैसे आपने पढ़ा कि दो धन आवेश होंगे या दो ऋण आवेश होंगे, मतलब अगर समान प्रकृति के आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भगाते, कहते जा 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 जा, ऐसे कहते हैं। अगर हम ये चाहें कि इन दोनों को एक स्मॉल आर दूरी पर रखा जाए, एक स्मॉल आर दूरी पर रखा जाए, ये हम चाहें, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से ताकत लगानी पड़ेगी, हमें अपनी क्षमता, अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, हमें अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, पकड़ के दोनों को रोकना होगा स्मॉल आर दूरी पे। और जब आर दूरी पे इनको दोनों को रोकेंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ेगा वही जो कार्य होता है, जो वही ऊर्जा होती, वही इस निकाय में, एक आवेश में नहीं बेटा, दोनों आवेशों के निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, और उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हुआ। जैसे इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, विपरीत प्रकृति के आवेश है तो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और इन आवेशों को आकर्षण बल के विरुद्ध अगर हम इनको स्मॉल आर दूरी पे रखना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य बताओ क्या कहलाएगा, वही कार्य, वही ऊर्जा क्या कहलाती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो इस पूरे चैप्टर में स्थिर वैद्युत विभव में कोई ज्यादा चीजें नहीं पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल कई तरह से बनते हैं, जैसे सवाल आया करता है छोटा छोटा कि कई बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंदा बनाने पर उसका विभव गणना करनी होती है, तो न्यूमेरिकल बनते हैं। और हम बता दें, हम बड़े सवाल कराते हैं, ढेर सारे न्यूमेरिकल कराने वाले हैं इस पूरे चैप्टर पे, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका एक सेकंड टॉपिक है धारिता। धारिता, धारिता, ठीक है। धारिता का मतलब होता है बेटा धारण करने की क्षमता। धारिता का मतलब बताओ बच्चा क्या होता है, धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। जैसे कोई इंसान होता है तो खाना खाता, उसके खाना खाने की क्षमता को उसकी धारिता। भाई हम रोटी खाते हैं, हम 10 खाते हैं, हमारा पड़ोसी 20 खाता है, हम क्या बोलेंगे, हमारे पड़ोसी की जो धारिता है वो हमसे ज्यादा है। हम 10 खाते हैं तो हम बोलेंगे हमारी धारिता कम है, हमारा पड़ोसी 20 खाता, उसकी धारिता ज्यादा है, हम 10 खाते हैं, हमारी कम। तो धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। तो जैसे कोई चालक होगा, कोई अगर हम धातु का चालक ले लें, ठीक है, कोई वैद्युत का चालक लेंगे, तो ये क्या धारिता, रोटी थोड़े से खाएगा, ये आवेश खाएगा, इसको क्या देंगे, आवेश। अब इसके द्वारा जितना आवेश धारण करने की क्षमता होगी उसको हम वैद्युत धारिता। तो समझने वाली बात, सोचो, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट का फील आना चाहिए, चैप्टर का फील आना चाहिए, रटने वाली चीजें नहीं है बेटा, बहुत आसान होती है, पढ़ के देखना एक बार, समझ में आएगा तब, ठीक है। जब हम धारिता की गणना करेंगे तो धारिता को C से लिखेंगे और इसका एक फॉर्मूला बनेगा Q/V, Q/V। और जब हम इसमें V का मान 1 वोल्ट कर देंगे, 1 वोल्ट कर देंगे, तो C बराबर आ जाएगा Q के एक प्यारा सा इसका डेरिवेशन लिखेंगे जो एग्जाम में लिखी जाती है, जो हमारे गणना में काम करती है। क्या बोलेंगे, किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, कितना सर, किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए चालक को दिया गया आवेश